चलें जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि रिलेशनशिप बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस से। और ये सारी बात मैंने भी आपको इंतहाई डिटेल में बताई है। और मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसा पॉइंट है जो मिस हो जाना चाहिए या हुआ होगा, क्योंकि मैंने पीछे से सारी बातें क्लियर करवा दी हैं। अच्छा बेटा, अब आपने बड़ी ध्यान से बड़ी तवज्जो से बात को समझना है। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी साइड पर आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है। तो ये आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स आ जाएंगी। एक को आप कह दें जी नेगेटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट के ऊपर आप दे दें जी पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और किस में जाती हैं? नेगेटिव में। तो यहाँ पर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और जाएगी नेगेटिव में। ये वाली बात भी ओके है सबको? चलें, अब आप इमेजिन करें कि यहाँ पर आपके पास किसी एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो लेट्स से जी इस पॉइंट पर आपके पास मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब तवज्जो से समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव वाली प्लेट क्या करेगी? रिपेल। नेगेटिव वाली प्लेट क्या करेगी? अट्रैक्ट। अब अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठाकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाना है, उसके करीब लेकर जाना है, तो क्या मुझे आसानी होगी या मुश्किल? बताएं जरा, बताएं चैट्स में बताएं। सारे बोलेंगे, सब मैसेज करेंगे। अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाना है, आसानी होगी या मुश्किल होगी? बाकी लोग भी बताएं भाई। यस यस, डिफिकल्टी होगी। क्यों डिफिकल्टी होगी? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को कहेगा दफाओ, चलो यहां से निकलो। और नेगेटिव वाला कहेगा इधर आओ। पॉजिटिव वाला कहेगा जाओ, नेगेटिव वाला कहेगा आओ। पॉजिटिव वाला कहेगा जाओ, नेगेटिव वाला कहेगा आओ। अब जब पॉजिटिव वाला कहेगा जाओ तो रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला कहेगा आओ तो अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। यानी बॉडी को लेकर कहां से कहां जा रहा हूं? पॉजिटिव वाली सॉरी नेगेटिव वाली साइड से किस तरफ लेकर जा रहा हूं? पॉजिटिव वाली साइड पर। यानी आपकी जो बॉडी है वो कितना किस तरफ को फासला तय कर रही है? डिस्प्लेसमेंट डी या फासला डी किस तरफ को तय हो रहा है? इस तरफ को, टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसको रिपेल करेगी। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? रिपेल। तो पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव प्लेट इसको इस तरफ को रिपेल करेगी ना, यानी पॉजिटिव प्लेट इधर को फोर्स लगाएगी। तो पॉजिटिव प्लेट की फोर्स ये है। अब तवज्जो दीजिएगा, जब मैंने चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ धकेला तो मैंने उसके ऊपर क्या किया? वर्क। इसके बरक्स पॉजिटिव प्लेट भी तो फोर्स लगा रही थी चार्ज पर। तो पॉजिटिव प्लेट भी क्या करेगी? वर्क। अभी देखिए, मैंने भी वर्क किया, प्लेट ने भी वर्क किया। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाऊं तो मैंने तो वर्क किया, लेकिन पॉजिटिव प्लेट भी तो ये पैरेट वाली फोर्स लगा रही थी। तो इसने भी क्या किया? वर्क। और हमने यही वर्क कैलकुलेट करना है। अब मैं बताता हूँ तवज्जो से, ध्यान से जरा समझिएगा। इस प्लेट पर जो पोटेंशियल है उसको कह दें वी ए, और इस प्लेट पर जो पोटेंशियल है उसको कह दें वी बी। तो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको किससे शो करेंगे? डेल्टा वी से। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको किससे शो करेंगे? डेल्टा वी से। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने क्या बोला है? डेल्टा वी। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो जो वर्क किया गया है चार्ज पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप सबने ये बात पढ़ी है कि वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय चार्ज एज इट इज। यानी यहां पर मैंने किया ये है कि वर्क का फार्मूला लिख दिया है। वर्क का फार्मूला आप सबने पढ़ा है। वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी, और डॉट प्रोडक्ट में आपने कहा था अगर एफ और डी दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा।
ये पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर की डॉट प्रोडक्ट में। तो यहां पर हम यही काम करेंगे, हम लिखेंगे जी डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ डी की जगह हम लिख देंगे एफ डी कोस थीटा, और डिवाइड इसको हम कर देंगे चार्ज से। अच्छा अब जरा तवज्जो से देखना आपने, देखें यहां पर आपकी जो प्लेट है वो पैरेट वाली फोर्स लगा रही है कुछ ऐसे, ये आपकी फोर्स है जो प्लेट ने लगाई है। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, फासला है, वो कहाँ को तय हो रहा है, वो तय हो रहा है इधर को, यानी चार्ज जा कहाँ को रहा है, यहाँ को रहा है। यानी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अब अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल मालूम करना हो तो बताएंगे जरा कि एंगल कितना बना है? वो बच्चा है ऐसा जो मुझे बताए एंगल कितना बना है? बिल्कुल, यहां पर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आया है 180 डिग्री। यानी जोन सी फोर्स हमारे चार्ज पर प्लेट ने लगाई वो थी टुवर्ड्स राइट, और जहां हमारा चार्ज एक्चुअली में गया वो था टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया? 180। 180 डिग्री हमारा एंगल है। तो यहां पर हम थीटा को 180 डिग्री पुट कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, और डिवाइड हम इसको कर देंगे चार्ज से। अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ डी, और जो 180 डिग्री का कोस होता है वो होता है -1, तो -1 आ जाएगा, और नीचे हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया चार्ज। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू, जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा माइनस का एफ डी डिवाइडेड बाय चार्ज। लो बच्चों अब जरा ध्यान से समझिएगा, तवज्जो दे जरा। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। कुछ याद है ना लाइको? अब अगर मैंने यहां से फोर्स मालूम करनी है, तो चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो आपके पास फोर्स का फार्मूला बनेगा क्यू ई। देखें जी, फोर्स का फार्मूला क्या आया? क्यू ई। फोर्स का फार्मूला आ गया जी क्यू ई। तो अब देखें कि क्या आप इस फोर्स की जगह ये फार्मूला पुट कर सकते हैं क्यू ई? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब ये फार्मूला पुट करेंगे तो डेल्टा वी बनेगा जी माइनस एज इट इज, फोर्स की जगह आएगा क्यू ई, साथ आएगा डी, और नीचे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा चार्ज से। लो बच्चों, ये वाला क्यू इस क्यू से रफू चक्कर मर गया। अब आपके पास है डेल्टा वी बराबर माइनस का साइन, साथ है ई और साथ है डी। अब आप देखें कि ये जो डी है ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, परली साइड पर जाएगा तो छू मंतर होकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब जब ये डिवाइड होगा तो आप लिखेंगे ई, उस साइड पर क्या रह गया? ई। इधर था डेल्टा वी और आपने उसको डिवाइड किससे कर दिया? डी। और इधर आप लिख दें नेगेटिव साइन। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट में बड़ा छोटा लूं, आपको पता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट ज्यादा लें ना, डिस्प्लेसमेंट बड़ा लें, तो उस केस में फिर एरर ज्यादा आता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए मोस्टली केसेस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसा एज्यूम कर लेते हैं? बहुत छोटा। यानी यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा कम है। तो आप कहेंगे इफ डिस्प्लेसमेंट या फासला इज, डिस्प्लेसमेंट इज इनफिनिटसिमली, ये लफ्ज होता है इनफिनिट सिमिली, इनफिनिट सिमिली स्मॉल। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इनफिनिट सिमिली स्मॉल है, इनफिनिट सिमिली का मतलब है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। इनफिनिट सिमिली स्मॉल का मतलब है डी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, बेटा ये इधर देखें, इधर ध्यान, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दें, मैं समझाता हूं। देखें, ये पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से उठाकर मैं इस पॉइंट तक लाया हूं, यहां तक। तो ये जितना डिस्प्लेसमेंट लगा है ये डिस्प्लेसमेंट लेना है। पॉजिटिव चार्ज को उठाकर जहां तक हम लेकर गए हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा आर। अब हमारी जो इक्वेशन है वो बनेगी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर।
नहीं बच्चे बोलने समझ आई बात यहां तक? अच्छा अब ना तवज्जो से समझना, यहां पर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये नेगेटिव चार्ज है। सबसे बड़ा मसला ये नेगेटिव चार्ज है। सबसे बड़ा मसला नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज अब क्या शो करता है, मैं ये ऊपर लिख कर दे रहा हूं इस जगह पर, देख लें जरा ध्यान से। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, इट शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव का क्या मतलब है, अब याद रखिएगा मेरे व्हाइट बोर्ड पे शुरू वाली साइड पर देखें। जो पॉजिटिव वाली होती है ना, वो हाई पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है वो लो पोटेंशियल होता है। ये 10 क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और यहाँ आप देखेंगे फोर्स पॉजिटिव से किस तरफ को लग रही है, नेगेटिव। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब है पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम। तो इसलिए आप लिखेंगे आई ई डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो अब जब कोई चीज कम होती है तो फिर उसके लिए साथ यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। तो ये माइनस साइन का मतलब आपने याद रखना है। माइनस साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है आपका, वो नेगेटिव चार्ज है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फ्रॉम पॉजिटिव वाली साइड टू द नेगेटिव वाली साइड। तो ये आपने लहदा से याद रखना है। मैं एरोस आपको लगा के दे देता हूँ। बेटा अब मेरी बात आपने अगर सारी बात नहीं सुनी तो फिटे मुंह आपका सुननी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब जरा अब सुननी है मेरी बात। सर डी को डेल्टा आर क्यों किया? हीरा बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो, डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा हो, तो एरर का चांस क्या होता है, ज्यादा एरर ज्यादा आता है, अनसर्टेनिटी ज्यादा आती है। इसलिए फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हुए हमेशा फासला कम लिया जाता है। इसलिए जो डी है उसको हमने कहा कि अगर डी इंफिनिट सिमिली स्मॉल हो, यानी डी कैसा हो, इंफिनिट सिमिली स्मॉल। इफ डी इज इंफिनिट सिमिली स्मॉल, अगर डी इंफिनिट सिमिली स्मॉल हो जाए तो इस केस में डी को हम लिख सकते हैं डेल्टा आर। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर। तो यही काम हमने यहां पर किया है। एक मिनट दीजिएगा। तो मैंने आपको ये बात बताया कि अगर डी जो है वो इंफिनिट सिमिली स्मॉल हो जाए तो इस केस में आप डी को क्या कहेंगे, आप कहेंगे डी इक्वल्स टू डेल्टा आर। और डी इक्वल्स टू डेल्टा आर का मतलब है कि डी क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। मेरी बात अंडरस्टैंड हुई है सबसे? और ये ऊपर वाली लाइन भी याद रखनी है। ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ये मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ 3। तो ये जब स्क्रीनशॉट में आएगा तो याद रखना, और ये वाली इक्वेशन भी याद रखनी है। हीरा बच्चे अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो ओके कर दें ताकि मैं आगे चल सकूं। जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा लिया जाता है तो उस केस में एरर का चांस ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा लेते हैं और छोटे डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं डेल्टा आर। ये चीज आप ना फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें एक डिस्टेंस था R1, एक डिस्टेंस था R2, और उन दोनों के दरमियान जो छोटा सा डिस्टेंस था वो क्या था, डेल्टा आर। यानी जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कह सकते हैं, डेल्टा आर कह सकते हैं। तो ये उसकी कड़ी वहां से मिलती है। अच्छा बच्चे मेरी बात तवज्जो से समझ लें। नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट एंड नॉर्मल टीचर्स, नॉर्मल स्टूडेंट एंड नॉर्मल टीचर्स, दोनों का काम यहाँ खत्म। ये टॉपिक खत्म, खत्म बिल्कुल रहता ही नहीं है कुछ फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड फॉर नॉर्मल टीचर्स। जो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, और कुछ ऐसे हैं जो बताना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता कि सबको नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी वहां मिलेगी जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आते। तो कुछ ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, कुछ ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, वक्त हो चुका है, उनको वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। अब मैं आपको आगे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझाऊंगा ना, वो मजेदार है और वो आपको कॉन्सेप्चुअल भी लगेगा।
आपको पता चलेगा कि फिजिक्स कहते किसे हैं, मजाक कहते किसे हैं, कॉन्सेप्ट कहते किसे हैं। अब उसकी बात होगी, उससे पहले एक आखिरी बात, वो ये कि हमारा मकसद क्या था, मकसद हयात क्या था बच्चे। तो मकसद हयात हमारा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ताल्लुक बनाना है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ताल्लुक मैंने किसके साथ बना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो क्या मैं अपने टॉपिक के मकसद में कामयाब हो गया हूं। मेरा जो मकसद था वो मकसद था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जो कि मैंने इस इक्वेशन में बना दिया। ओके बच्चे, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब इसका स्क्रीनशॉट लें सारे, मैं अपनी वीडियो बंद करता हूं। चलें अब स्क्रीनशॉट लें इसका सारे, शाबाश जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास, स्क्रीनशॉट लें इसका, शाबाश। ओके बच्चे, 1 2 3, ओके बाय। लो बच्चों, अब जरा समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था उस इक्वेशन के पीछे। पहली बात ये कि वो जो इक्वेशन है आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है आपके पास, वो है माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। दिस इज द इक्वेशन। अच्छा अब तवज्जो से बात को समझना है। इसमें एक तो नेगेटिव है और एक ये वाली शय है, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब इसका क्या मतलब है बेटा, बेटा तवज्जो से बात को समझना है, तवज्जो से देखिएगा। आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी हुई है, वेलोसिटी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना, कहते हैं ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट से चेंज होती है, टाइम के रिस्पेक्ट से। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, टाइम के। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम है 1 सेकंड। अब आप चलना शुरू करते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया फॉर एग्जांपल 1 मीटर और टाइम हो गया 5 सेकंड। आप देखें कि आपका टाइम तो चलता चला जाएगा, 1 सेकंड के बाद 10 15 20 100 1000, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, टाइम के। यानी डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है टाइम पर। बात समझ आ रही है। अब जौन सी चीजें टाइम पर डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं रेट। जैसे आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद है ना डेफिनेशन। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। यानी अगर किसी चीज को टाइम के एतबार से देखा जाए उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ। बात समझ आ गई रेट ऑफ के वाले से। अच्छा लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो फासले के एतबार से चेंज हो, कोई ऐसी चीज हो जो किसके एतबार से चेंज हो, फासले के एतबार से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि ये आपके पास है आपका होम, ये है नेबर का घर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये कोई शॉप है, ये है प्लॉट। अब देखिएगा जरा, अब अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आपके एन सामने क्या होगा, देखें आपके एन सामने क्या होगा, घर। अब आप चलें थोड़ा सा और आप यहाँ आ जाएं तो आपके एन सामने क्या होगा, नेबर्स का घर। और आगे आ जाएं तो आपके एन सामने क्या होगा, शॉप। एन सामने आ जाएं तो क्या होगा, प्लॉट। आप मुझे बताएं कि आपके जो सामने चीज आती है उसकी लोकेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, फासले पर। यानी लोकेशन यहाँ पर किस चीज पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पर। अब याद रखना
जो चीज वक्त पर डिपेंड करती थी अभी वेलोसिटी के फार्मूले में, उसको बोला रेट। क्या बोला? रेट। लेकिन जौन सी चीज फासले पर डिपेंड करती है, जौन सी चीज फासले पर डिपेंड करती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो पहली चीज तो आपको ग्रेडियंट के बारे से पता होनी चाहिए कि ग्रेडियंट क्या होता है जी। तो बेटा ग्रेडियंट का मतलब होता है जब कोई चीज डिपेंड करती है या वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि व्हेन अ वेरिएबल डिपेंड्स या वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर कोई वेरिएबल डिस्टेंस के एतबार से वेरी कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट समझ आ गया ना? अब देखें जरा, आपका यहां पर इस इक्वेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस चीज के ऊपर वेरी कर रहा है? डिस्टेंस के ऊपर वेरी कर रहा है ना। इसलिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है बच्चों इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस चीज का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों कहते हैं जी इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट? क्योंकि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? फासले पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है क्योंकि वो टाइम पर, यस वेलोसिटी रेट है, नॉट टाइम, नॉट ग्रेडियंट। वेलोसिटी इज रेट, रेट बिकॉज वो ग्रेडियंट नहीं है, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जो टाइम पर डिपेंड करता है वो रेट, जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो ग्रेडियंट। बात समझ आई मेरी? ओके बच्चों, अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, देखे ना, ये पोटेंशियल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर। या किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर। बात समझ आ रही है? अब यहां पर आपने ये बात याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना? तो पहली बात तो इस इक्वेशन को आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जी बच्चों, ये वाली लाइन याद रहेगी सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो आपने याद रखना है कि द क्वांटिटी डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपके सामने जो क्वांटिटी लिखी हुई है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आगे आपने यहां पर लिखना है कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। या आप इसको लिखेंगे गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ change of potential with respect to distance। अब ये जो बात है ना बेटा, इसको अब आपने ध्यान से समझ लेना है। काइंडली बातों को समझिएगा। देखें, पहली बात, ये जो ऊपर मैंने बात लिखी है ये तो सबको समझ आ गई है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है जी? तो द क्वांटिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इधर देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू वाली बात है ना, ये मैं बाद में समझाऊंगा। अभी आप देखें,
ये डेल्टा वी आपको क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर कोई चीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही हो तो उसका क्या नाम होता है? ग्रेडियंट। क्या नाम होता है? ग्रेडियंट। इसका मतलब है ये जो पर्पल वाली सारी लाइन है ना, ये पर्पल वाली सारी लाइन का एक मतलब है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि ये पर्पल वाली जितनी भी लाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का नाम ही क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात मेरी समझ आई है कि अगली भी गई? अच्छा, अब ये मैक्सिमम वैल्यू को जरा समझते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिएगा जरा, तवज्जो से बात को समझना है आपने। देखें, अभी मैंने आपको क्या इक्वेशन लिखवाई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डी। फिर मैंने ये कहा कि डी जो है वो बड़ा ही स्मॉल लेना है। डी क्या लेना है? बड़ा स्मॉल। तो जब आप डी को बड़ा स्मॉल लेंगे तो आप डी को क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। यानी अब मैंने ई को बोला डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। बेटा मेरी बात तवज्जो से समझिएगा। डेल्टा आर कैसा है? बहुत छोटा, बहुत कम। अगर डेल्टा आर बहुत छोटा है तो ई क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। यानी अगर डेल्टा आर का आंसर बहुत कम है तो ई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब ई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इस इक्वेशन के मुताबिक, ये ऊपर वाली इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अगर अगर आर बड़ा कम होगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसलिए इसको मैंने यहां पर क्या लिखा है? मैक्सिमम वैल्यू। यानी जब डेल्टा आर बड़ा कम हो जाएगा तो फिर आपके पास वैल्यू कैसी वाली आने वाली है? मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। बात समझ रहे हैं मेरी? ये मैक्सिमम वैल्यू का फंडा अच्छे से समझ लें। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि जो डेल्टा आर है वो बहुत छोटा है, बड़ा स्मॉल है। और जब डेल्टा आर बड़ा छोटा है तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा वी बाय डेल्टा आर जो कि ई के बराबर है, इसमें क्योंकि